बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पावर टॉक। नाज़रीन इकराम, इस्लामाबाद की फ़ज़ा आज महज सियासी सरगर्मियों से नहीं, सवालों की एक गैर मरई गूंज से बोझल है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर दिया गया धरना किसी अचानक जज्बाती रद्द-ए-अमल का नतीजा नहीं, बल्कि उस इज़्तिराब की फितरी शक्ल है जो पिम्स अस्पताल से जन्म लेने वाली खामोशी ने पैदा की। जब एक साबिक वज़ीर आज़म की सेहत से मुतल्लिक़ खबरें सरगोशियों में बदल जाएं और इलाज एक इंतज़ामी अमल के बजाय एक मुअम्मा बन जाए, तो एहतजाज खुद ब खुद ऐवानों के दरवाजे तक आन पहुँचता है। यूं सुप्रीम कोर्ट के बाहर बिछा यह एहतजाजी मंजर दरअसल उस सवाल का तसलसल है जो अडियाला जेल से पिम्स और फिर वहां से खामोशी तक फैला हुआ है। बानी पीटीआई की सेहत का मामला अब किसी एक फर्द की बीमारी तक महदूद नहीं रहा, यह हुकूमती तर्ज़े अमल की अलामत बन चुका है। रात की तारीकी में जेल से अस्पताल मुंतकिली, खानदान और वकला की लाइल्मी और फिर मुतजाद बयानात ने इस कहानी को मजीद पेचीदा बना दिया है। अगर इलाज मामूल का था तो इसे मामूल की तरह क्यों नहीं बरता गया? अगर गैर मामूली था तो इसकी संगीनी तस्लीम करने में हिचकिचाहट क्यों दिखाई गई? यही वो खला है जिसने शुबहात को जन्म दिया और इसी खला ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज को एक इखलाकी जवाब फराहम किया। हुकूमत की जानिब से इस सारे मामले को नॉन इशू करार देना एक ऐसे बयानिए की अक्कासी करता है जो अवामी शऊर से ज्यादा इंतजामी सहूलत को अहम समझता है। बीमारी को मामूली कहना आसान है, मगर सवाल यह है कि मामूली मामलात खुफिया क्यों किए जाते हैं? 5 दिन तक नफी और फिर अचानक तस्दीक इस तासुर को गहरा करती है कि सच बताने के बजाय वक्त को इस्तेमाल किया गया। यही रवैया जब बार बार दोहराया जाए तो अवाम का एतमाद लफ्जों से नहीं, खामोश एहतजाज से जाहिर होता है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर जमा होने वाले रहनुमा और कारकुन दरअसल किसी एक मुलाकात के मुंतज़िर नहीं, वो इस यकीन के मुतलाशी हैं कि इंसाफ महज फाइलों में नहीं बल्कि रवैयों में भी जिंदा रहे। चीफ जस्टिस से मुलाकात ना हो पाना एक वाकया हो सकता है, मगर इसके पीछे छुपी बेबसी एक अलामत है। रजिस्ट्रार से होने वाली मुलाकात, याददाश्तें जमा कराने के वादे और मुसलसल इंतजार इस एहसास को मजबूत करते हैं कि निज़ाम सुन तो रहा है, मगर सुनने के बाद फैसला करने से गुरेज़ां है। अलीमा खान की अपील हो या पार्टी रहनुमाओं के बयानात, सबकी जुबान मुख्तलिफ हो सकती है मगर मफहूम एक है। यह मुतालबा महज मुलाकात का नहीं, इंसानी वकार का भी है। जाती मुआलिज तक रसाई रोकना, मालूमात महदूद रखना और फैसलों को बंद कमरों में कैद रखना इस खौफ को जाहिर करता है जो शफाफियत से वाबस्ता होता है। जो हुकूमत खुद सवालों से खौफजदा हो जाए तो एहतजाज एक आईनी हक से बढ़कर इखलाकी जिम्मेदारी भी बन सकता है। यूं सुप्रीम कोर्ट के बाहर बिछा यह धरना पिम्स से शुरू होने वाली उस कहानी का मंतकी अंजाम दिखाई देता है जहां खामोशी ने शोर को जन्म दिया। यह एहतजाज इस बात की याद दहानी है कि ताकत का असल इम्तिहान कंट्रोल में नहीं, एतमाद में होता है। अगर इंसाफ वाकई नजर आना चाहिए तो इसे सिर्फ फैसलों में नहीं, रवैयों में भी झलकना होगा, वरना ये सवाल, ये धरने और ये खामोश एहतजाज आने वाले दिनों में मजीद गहरे होते चले जाएंगे और हर नई खामोशी एक नई आवाज को जन्म देती रहेगी। इसी सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार असदुल्ला खान साहब ने। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद होंगे फैसल अब्बासी, सीनियर सहाफ़ी हैं, और शब्बीर डार साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार। सबसे पहले असदुल्ला खान साहब, आपकी जानिब आऊँगा। मुलाकात नहीं करवाई जा रही पिछले कुछ अरसे से और फिर सेहत के हवाले से जो खबरें आई हैं, सवाल ये नहीं है कि ये कोई छोटा मोटा प्रोसीजर था या रूटीन का कोई प्रोसीजर था जिस तरह से हुकूमत ये तासुर देने की कोशिश कर रही है। सवाल ये है कि इसे छुपाया गया, फैमिली को आगाह नहीं किया गया, पार्टी को आगाह नहीं किया गया, और जब अब खबर आई है तो उसके बाद जाहिर बात है तशवीश है और तशवीश होती भी है। और इसके अलावा डॉक्टर्स जो हैं उनसे भी मुलाकात, ज़ाती मुआलिजीन तक से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। तो ये सिचुएशन आखिर किस तरफ को जाती हुई नजर आ रही है? देखिए, मेरा ख्याल है कि इस वक्त हुकूमत से जो मुतालबा हो रहा है और उनके ख़िलाफ़ जो बात जा रही है वो यही है कि भाई एक शख्स जिसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी और उसको इतनी ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी कि अस्पताल लाया जाना ज़रूरी था, तो ऐसे में एथिक्स ये कहती हैं, कानून ये कहता है, हमारा नॉर्म्स ये कहती हैं, रिवायत ये कहती है कि फ़ैमिली को आगाह किया जाता है, तो फैमिली को बताया जाना ज़रूरी था। और अगर फैमिली को नहीं बताया गया तो हुकूमत ने गलती की, और अब भी इसका इजाला मुमकिन है। और वो यूं हो सकता है कि आप उनके ज़ाती मुआलिज को और फैमिली में से किसी को मिलने की इजाज़त दे दें,
चाहे आप शर्त आयद कर दें और कहें कि कोई सियासी बात नहीं होगी, बल्कि ये तो कल खुद सोहेल आफरीदी साहब ने कहा कि सिर्फ डॉक्टर को जाने की इजाज़त दे दें और हम यकीन दिलाते हैं कि कोई सियासी गुफ्तगू नहीं होगी, वो सिर्फ सेहत से मुतालिक मालूमात देंगे और सेहत ही से मुतालिक आकर बताएंगे और हम यहाँ से उठकर चले जाएंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं किया गया। तो मेरा ये ख्याल है कि इस पर ज़रूर ये हक बनता है फैमिली का और मुआलिजीन का और इमरान खान का अपना कि उनके ज़ाती मुआलिज उनका ट्रीटमेंट करें, वरना इससे बहुत सारी कयास आराइयाँ जन्म लेंगी जो कि पहले से जन्म ले भी रही हैं, जिसमें आपने देखा कि सलमान राजा साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा कि अपनी मर्जी के टीके हम नहीं लगाने देंगे। शफीउल्लाह जान ने भी कहा कि हम क्या जाने कि उन्हें क्या कौन से टीके लगाए जा रहे हैं। तो इस तरह की बातें फिर जोर पकड़ेंगी अगर आप जाती मुआलिजीन तक रसाई उन्हें नहीं देंगे। ये उनका हक है, साबिक वज़ीर आज़म है, पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात के मकबूल तरीन लीडर हैं। ऐसे में अगर उनको नहीं रसाई दी जाएगी उनके मुआलिजीन तक, तो मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत पर एक दबाव इसका बना रहेगा। एग्जैक्टली पॉइंट टेकन। फैसल अब्बासी साहब, आपको क्या लगता है कि हुकूमत आखिर क्यों नहीं मिलने दे रही? अब तो ये भी ऑफर कर दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि चलें सिर्फ ज़ाती मुआलिज की मुलाकात करवा दें, कोई सियासी बात नहीं आएगी, कोई ट्वीट नहीं आएगा, कोई सख्त बयानिया नहीं बनेगा। तो इसके अंदर अगर ये ऑफर है तो हुकूमत आखिर रिलक्टेंट क्यों नजर आ रही है? बहुत शुक्रिया मखदूम साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो अभी जो सारी बहस चल रही है, जिसको हम मौजूद बहस है पाकिस्तान के मीडिया पे, ये खबर असदुल्ला खान साहब की है, इनको मुबारकबाद भी। और डेफिनेटली ये खबर दुरुस्त भी साबित हुई कल जब वज़ीर इत्तलात ने आके इसकी बाज़ाब्ता तौर पे तस्दीक भी की है, और उसके बाद अब ये सारी बहस हो रही है। इन प्रिंसिपल जो बात असद साहब ने की है, मैं उससे एग्रीड हूँ कि जितनी ताखीर हो रही है मुलाकात में, उस मुलाकात का नुकसान जो है वो गवर्नमेंट साइड को हो रहा है। लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ऐसा है कि गालिबन जो 28 नवंबर को मुलाकात हुई थी, जिसमें उज़्मा खान साहिबा गई थी, उस मुलाकात से पहले भी यकीन दहानी करवाई गई थी पीटीआई की तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से, कि किसी किस्म की कोई सियासी गुफ्तगू नहीं होगी। राइट। लेकिन उनके वापस आने के बाद ही अगले 24 घंटे के अंदर एक ट्वीट आता है, और उस ट्वीट का जो कंटेंट है वो आपने भी देखा, हमने भी देखा, वो सबके सामने है। ऑल्दो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक पॉलिसी है इस वक्त, वो एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट या मज़ामत की पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं। लेकिन माजी में आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पर्टिनेंट जो हाइब्रिड सिस्टम है या सेम पेज, उसकी सबसे बड़ी अलमबरदार भी रही है। एक कंट्रडिक्शन तो है, खैर अनफॉर्चुनेटली यही होता है पाकिस्तान की सियासत में कि जब आप हुकूमत में आते हैं तो सब अच्छा है, जब आप अपोजिशन में आते हैं तो कुछ भी अच्छा नहीं है। राइट नाउ एक जो मिसट्रस्ट है बिटवीन गवर्नमेंट और बिटवीन पीटीआई, वो जन्म ले रहा है। और फिर जिस तरह का कंटेंट सामने आता है, आखिरी जो मुलाकात है उसको देखते हुए, फिर 8 फरवरी के दिन के बारे में जो मिनिस्टर्स हैं, तारिक फजल चौधरी साहब ने गालिबन ये कहा था कि 8 फरवरी जो है उसमें उसको उसके बाद मुलाकात होगी। तो ये भी लगता है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जो एहतजाज करना चाह रही है, और मुलाकात होती है, मुलाकात में कोई लाहे अमल सामने आता है, लोग निकलते हैं, तो हुकूमत के लिए वो भी परेशानी का बायस है। ये तो कुछ हक़ाइक़ हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक बहुत बड़ा मौका आ गया है, और नैरेटिव बनाने में वो माहिर भी हैं, और वो इससे भरपूर खेल भी रहे हैं। आप देखिए कि रात को 3 बजे तक अडियाला के बाहर रहे, अब वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर आ चुके हैं। इवन मैं तो बड़ा हैरान हुआ कि सोहेल आफरीदी साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने ये फरमा दिया कि पिम्स में तो रेटिना स्पेशलिस्ट ही कोई नहीं है, रेटिना का एक्सपर्ट ही कोई नहीं है। हालांकि मैं ये समझता हूँ, मेरी नाक़िस राय के मुताबिक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पूरा स्पेशलाइज्ड किस्म का सिस्टम है, और वहाँ पे तमाम जो शोबे हैं उनके डॉक्टर्स भी मौजूद हैं आंख से रिलेटेड, और रेटिना एक्सपर्ट भी होगा। और जिस डॉक्टर ने, जिस असद साहब की स्टोरी भी है जी। कि डॉक्टर आरिफ ने एक डिसीजन लिया कि मैं यहाँ पे ऑपरेट नहीं कर सकता जेल में, मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेके जाना पड़ेगा, तो वहां से प्रोफेशनलिज्म का अंदाजा हो जाता है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे मामले में मखदूम साहब जो एक नैरेटिव बना रही है, उनके पास एक मौका आया हुआ है। अब ये हुकूमत की स्ट्रेटेजी है, हुकूमत जो है इस हिकमत अमली को देखते हुए कि इसको कैसे उन्होंने इस नैरेटिव बिल्डिंग को जाहिल करना है। दूसरा जो बात हो रही है ऑफर की किसी किस्म की, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एट द मोमेंट जब आप और मैं गुफ्तगू कर रहे हैं, अभी तक किसी किस्म का कोई जो चैनल है वो फाल नहीं है अमंग पीटीआई गवर्नमेंट एंड दी रेलेवेंट क्वार्टर्स। जितने जो सोर्सेज थे, जराए थे, जो चैनल थे, वो डीएक्टिवेट हैं, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि ये फैसला हो चुका है कि अगर आप धमकियां भी देंगे, आप हमें लताड़ेंगे भी, आप हमारे बारे में गुफ्तगू भी करेंगे, और साथ आके आप चाहते हैं कि हम कोई बैठ के आपसे बात भी करें, तो ये उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी थॉट्स के साथ रिकंसाइल नहीं करती, अपनी अप्रोच को रिविजिट नहीं करती।
एग्जैक्टली पॉइंट टेकन, और इसी पॉइंट को मैं आगे लेकर चलूंगा। हमारी भी कुछ रेलिवेंट लोगों से बात हुई है, और चूंकि पिछले 24 घंटे में इस हवाले से कुछ खबरें चली हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने एक ऑप्शन रखा गया है और लीव इट और टेक इट, इस तरह की कोई ऑफर है, कोई डील है, उस हवाले से जितने रेलिवेंट क्वार्टर्स हैं वो इसकी तरदीद कर रहे हैं कि कोई कम्युनिकेशन चैनल इस वक्त ना इस्टेब्लिश हुआ है, ना इन द नियर फ्यूचर अगर इसी तरह से चीज़ें चलती हैं तो इस्टेब्लिश होता हुआ नज़र आ रहा है। शबीर डार साहब, आपकी जानिब आऊँगा। तशवीश तो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की सेहत के हवाले से, और अडियाला जेल के बाहर भी जो कुछ हुआ, अब अपेरेंटली तो ये लग रहा था कि शायद धरना अडियाला के बाहर ही दिया जाए, लेकिन अडियाला के बाहर से फिर उन्होंने उठने का फैसला किया। अब अलामती तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसके सामने बैठने का फैसला हुआ है। तो इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसे स्ट्रीट मूवमेंट का नुक्ता आगाज बनाने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा बिल्कुल ही नहीं लग रहा कि पीटीआई इसको कोई एहतजाजी तहरीक का नुक्ता आगाज बना सकेगी, क्योंकि जो इमरान खान साहब के हवाले से, जो उनकी सेहत के हवाले से जो खबर सामने आई है, मैं आपको बताऊं कि पिछले 2-2.5 सालों में जितनी भी खबरें सामने आई है इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, वो तमाम खबर, जितने भी रूमर्स, जितनी भी खबरें, जितनी भी अफवाहें सोशल मीडिया पे सामने आई हैं, वो बिल्कुल बेबुनियाद साबित। ये पहली दफा जो असदुल्ला खान साहब ने खबर जो सामने लाए हैं, ये पहली दफा हुआ है कि ये खबर एक तो दुरुस्त साबित हुई है, दूसरा हुकूमत ने खुद इसकी तस्दीक की है, और ये ड्यू क्रेडिट बनता है असदुल्ला खान साहब का जिन्होंने खबर सामने लाई है। लेकिन जहां तक ताल्लुक है पीटीआई की जानिब से इस मामले को किस तरह उठाया गया, किस तरह उठाया जाना चाहिए था, आपको याद होगा कि जो ही ये खबर आई उसके बाद बानी पीटीआई की बहनों की जानिब से इसका मुकम्मल डिनाइल किया गया इस खबर का। उन्होंने कहा कि ये खबरें बिल्कुल जो है फैब्रिकेटेड स्टोरी सामने लाई जाती हैं, क्योंकि 8 फरवरी का एहतजाज है, उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अलीमा खान ने कहा कि ये सब कुछ किया जा रहा है। हमें नहीं पता ये खबर कहाँ से आई है, और इमरान खान साहब ठीक हैं, उनकी सेहत भी ठीक है, और हमें उम्मीद है वो ठीक होंगे, यानी फैमिली की तरफ से डिनाइल आया। उसके बाद अगर आप पार्टी की पोजीशन देखें तो पार्टी में भी मुख्तलिफ राय सामने आई। हमारे कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा जी कि पार्टी के अंदर कुछ लोगों को इस बारे में इल्म था और उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया था। ये कल भी बात हुई है वहां पे जो सुहेल आफरीदी साहब अडियाला जेल आए थे धरने में। अच्छा, पार्टी के अंदर इस वक्त जो सुहेल आफरीदी साहब कल आए अडियाला जेल, उन्होंने वहां पे वो तकरीबन 8-9 घंटे बैठे रहे, उसकी भी हमें समझ नहीं आई, क्योंकि एक तो लोग नहीं आए वहां पे। शुरू में जब सुहेल आफरीदी साहब आए तो उन्होंने बड़े जो है धमकी आमेज उनका रवैया था कि जी ये बड़ा जुल्म हुआ है, ये मेडिकल टेररिज्म हुआ है, इमरान खान साहब को इस तरह किस तरह लेके जा सकते हैं, हम ये नहीं मानते हैं, और आज हम जनाब ऐसा कुछ करेंगे जो पूरी कौम देखेगी। यानी कल उन्होंने बाकायदा तौर पर थ्रेटन किया जब वो वहां पे आए। लेकिन जब कल रात तक वक्त गुजर गया तो उसके बाद हमने देखा कि लोग भी चले गए, सुहेल आफरीदी साहब भी अपने कुछ वज़रा के हमरा और एमपीएस के हमरा वहां मौजूद रहे। उसके बाद अचानक उन्होंने जो है, जब वहाँ डॉक्टर्स आए, डॉक्टर आसिम और डॉक्टर खुरम मिर्जा वहां पहुंचे, जो इमरान खान साहब के जाती मौलजीन है, वो वहां पे पहुंचे, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने इस पे पूरी रोशनी डाली। लेकिन उसके बाद हमने देखा अचानक जो है वो धरना जो है वो खत्म किया गया और सारे लोग जो है वहां से चले गए। ऐसा इमरान खान साहब की सेहत को लेकर पीटीआई के इस तरह का कोई मिला जुला कोई जो कलेक्टिव जो बयानिया सामने आना चाहिए था वो नहीं आया। दूसरी बात है कि धरना और एहतजाज के हवाले से बातें हैं, और इसमें भी मुझे नहीं लग रहा कि कोई बड़ी एहतजाजी तहरीक पीटीआई चला सकेगी उस तरह, क्योंकि पार्टी के अंदर इस वक्त जो डिविजन्स है, जो तकसीम है, या जो फैमिली का एक अलग नुक्ता नजर है, उसको देखकर नहीं लगता कि कोई बड़ा कोई एहतजाज प्लान किया जा सकेगा। राइट, पॉइंट टेकन। असदुल्ला खान साहब, इसी पर आपकी ओपिनियन ज़रूर लूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल धरना देने का फैसला किया, पूरी लीडरशिप के लिए एक कॉल आई, आलिया हमजा जो है उन्होंने भी एक कॉल जारी की कि भाई सब पहुँचें। फिर उसके बाद वहाँ से जो उठने का फैसला है, क्या इसे ये समझा जाए कि वो रिस्पांस नहीं मिला, उस तरह से लोग नहीं आए, उस तरह से लीडरशिप नहीं पहुँची, या फिर एक तो ये बात हो गई, दूसरा ये कि क्या इसे एक नुक्ता आगाज़ के तौर पर पीटीआई यूज़ कर पाएगी, क्योंकि 8 फरवरी भी सर पे है, वैसे ही एहतजाज करना है?
देखिए, ये बात दुरुस्त है कि रात लोग नहीं थे। मैं खुद अडयाला जेल गया रात में कोई 1:30-2 बजे के करीब, और मैंने जाकर खुद ऑब्जर्व किया कि लोगों की तादाद ज़्यादा नहीं थी। ओके। कम से कम अगर वो स्टेक होल्डर्स, टिकट होल्डर्स, एमपीएस, एमएनएस, वो लोग ही आ जाते तो काफ़ी वहाँ पर बात बन सकती थी, लेकिन लोगों की तादाद ज़्यादा नहीं थी। और ये बात भी दुरुस्त है कि वो जब शुरू में लोग जो आ गए सोहेल अफरीदी के साथ, उसके बाद किसी के लिए आना मुमकिन ही नहीं था। क्योंकि खुद मैं 3 किलोमीटर पीछे उतारा गया, और मीडिया का कार्ड होने की वजह से मुझे पैदल जाने की इजाज़त दी गई, और 3 किलोमीटर पैदल चल के रात को मैं उस जगह पर पहुंचा जहां पर वो धरना था। और इस दौरान में 3-4 मुख्तलिफ जगहों पर नाके थे और 3-4 जगहों पर कार्ड चेक किया गया। तो एक ऐसा शख्स जो वहां का रिहायशी नहीं है और जो मीडिया से ताल्लुक नहीं रखता, उसको तो किसी सूरत वहां से आगे फड़कने की इजाजत नहीं दी जा सकती। यानी अगर 200 कारकुनान मौजूद थे तो 400 पुलिस एहलकार मौजूद थे, तो पुलिस एहलकारों की तादाद ज्यादा थी, तो लोग आ भी नहीं सकते थे। अनटिल अनलेस के कोई हजारों की तादाद में इकट्ठे होकर एक वक्त में आते तो लोग आ सकते थे, अदरवाइज मुमकिन नहीं था। दूसरी बात ये समझ में आती है कि लोग क्यों नहीं निकलते। देखें, लोग 8 फरवरी को निकले थे, लेकिन उसे तस्लीम नहीं किया गया। और उसके बाद जो लोग एहतजाज के लिए निकले और कहा कि भाई हमारा मैंडेट तस्लीम करो, उन्हें उससे इलेक्शन से पहले भी और उसके बाद भी उठा उठा के जेलों में डाला गया। उन्हें उन पर पर्चे बनाए गए, पूरे के पूरे खानदान पे। सिर्फ उन लोगों पे ही नहीं जो एहतजाज के लिए निकले, या जिन्होंने पीटीआई का परचम उठाकर बाहर निकलने की गुस्ताखी की, बल्कि उनके फैमिली, उनकी बहनों तक के घरों में जाके छापे मारे गए। ऐसे में वालिदैन ने ये सोचा और बच्चों को समझाया कि बेटा तुम्हारे नज़रियात अपनी जगह पर हैं, लेकिन हमारे बूढ़े जो है वो हमारी उम्र की तरफ देखो। बाप ने कहा होगा कि मेरे बूढ़े सर की तरफ देखो, मेरी सफ़ेद दाढ़ी की तरफ देखो, और खुदा के लिए ना निकलो, ना जाओ। अब लोग घरों में बैठ के ये इसका मतलब नहीं है कि लोग अगर निकलते नहीं हैं तो वो सब इस सारी बातों को तस्लीम कर रहे हैं, और वो तस्लीम कर रहे हैं कि हाँ, जो कुछ हुआ है 8 फरवरी को वो भी ठीक हुआ है, जो आज हो रहा है वो भी ठीक हो रहा है। आप देखिए कि ये लोग अगर बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और इस जालिम जो हुकूमत का रवैया रहा है जालिमाना, उसके खिलाफ अगर वो एहतजाज करने की सकत नहीं रखते हैं, तो कम से कम जहां पर वो अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं वहां पर तो वो कर रहे हैं। वो डिजिटल मीडिया पे कर रहे हैं, वो अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। और क्या करें, आपके ख्याल में लोग निकलें, अपने और अपने खानदान पे और अपनी बहनों पे पर्चे बनवाएं, 6-6, 8-8, 10-10 महीने की, 2-2 साल की जेलें काटें, और फिर आप कहेंगे कि हाँ वहाँ ज़बरदस्त लोग निकल आए हैं। भाई, जब लोग निकले हैं और जमहूरी अंदाज में निकले हैं, उसको तस्लीम नहीं किया गया, और जहाँ पर निकलते हैं वहाँ पर आप उन्हें मारते हैं। लाहौर में लोग निकलना चाहते थे, आपने लाइटें बंद की, चौक को बंद कर दिया। कराची में आपने ज़रा सी इजाज़त दी तो लाखों लोग वहाँ पर निकले मजमूई तौर पर, हैदराबाद और कराची में मिलाकर। तो ये कोई पैमाना नहीं है ये जानने का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमजोरियां अपने तौर पर होंगी, लेकिन पीटीआई के लोगों का आना एक और अवाम का निकलना दूसरी बात है। अवाम क्यों नहीं निकल रहे, ये मेरी इस पर राय ये है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। मेरे ख्याल में जिस दिन लोगों को आप फिर आज़ादाना मौका दें कि और उन्हें यकीन दिलाएं कि उन पर पर्चे नहीं होंगे, क्योंकि ये कोई इनकलाब तो है नहीं, ये क्या कोई खुद इनकलाब आ रहा है कि लोग बस एक मरतबा अपनी जान को लगा के दाव पे और बस निकल खड़े हों और घर में कहकर आ जाएं कि बस मेरे बच्चों की हिफाजत करना, मैं अब शहीद होने के लिए जा रहा हूं। ये कोई जिहाद हो रहा है उस तरह का? तो खुदा के लिए तज्जिया करते हुए मैं जो हमारे यहाँ लोग रोजाना कहते हैं, देखिए जी पीटीआई की सपोर्ट बेस खत्म हो गई है, क्या ये दलील है कि अगर लोग रात को डाला के बाहर हजारों की तादाद में जमा नहीं हुए तो इसका मतलब है कि सपोर्ट बेस खत्म हो गई है? आज इलेक्शन कराएं आप, शफाफ इलेक्शन, 10 सीटें नून लीग आज निकाल जाए तो आप जो है वो कह दीजिएगा कि मैं गलत कह रहा हूं। 10 सीटें अगर इस वक्त मौजूदा हालात में 10 सीटें पीएमएल निकाल जाए आजाद शफाफ इलेक्शन के साथ या पीपल्स पार्टी, तो ग्राउंड पर हालात ये हैं। हाँ, अगर कोई आंख बंद करना चाहता है और स्टेट ऑफ डिनाइल में रहना चाहता है तो ये उसकी मर्जी है। इसे उर्दू में खुद फरेबी कहते हैं। कोई खुद फरेबी का शिकार रहना चाहता है तो भले रहे। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, यहां पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। फैसल अब्बासी साहब, आपकी जानिब आऊँगा। व्हाट डू यू थिंक? हुकूमत तो यही कहती है कि लोग नहीं निकलते, तो इसका मतलब यह है कि लोग पीटीआई के नैरेटिव को रिजेक्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि भाई अगर तो हमारी सपोर्ट बेस ख़त्म हो गई है तो फिर पकड़ धकड़ क्यों होती है? जब सोहेल आफरीदी पंजाब गए, फिर सिंध गए, वहाँ पर जो कुछ हुआ, या अडियाला के बाहर भी नाके क्यों लगाए जाते हैं, पुलिस की नफरी क्यों भेजी जाती है? दूसरी साइड ये कहती है कि आप खौफजदा हैं। आपको क्या लगता है कि लोग जो नहीं निकल पा रहे, इसकी वजह क्या है? मखदूम साहब, बुनियादी तौर पे लोग जो पहले निकल रहे थे उसके हालात कुछ और थे। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हुकूमत ने सख्ती की है, लेकिन हुकूमत को या रियासत को सख्ती इसलिए भी करनी पड़ी है कि लोगों को जब इंस्टिगेट किया जा रहा था कि ये जिहाद है, ये हकीकी आज़ादी की जंग है और इस तरह के नारे, और फिर ये अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का जो हालात हैं वो मुतकाजी हैं और आप नही अनिल मुनकर के साथ हैं, अमर बिल मारूफ के साथ हैं। एक पूरे तरीके से लोगों के जहनों में फीड किया गया और लोग निकले भी। यहाँ पे आप ये देखिए कि एक लंबे अरसे तक जमान पार्क के बाहर वो एक बाज़ाब्ता तौर पे ट्रेंड चलाते रहे, खान हमारी रेड लाइन है, जमान पार्क अगर तुम पहुंचो तुम गिरफ्तार करके दिखाओ, इस तरह के थ्रेड्स वेड्स सारे चलते रहे। बहरहाल रियासत ने जब गिरफ्तार करना था तो वो गिरफ्तार भी कर लिया, क्योंकि जो उसके पास ताकत है शायद वो अवाम के पास ताकत नहीं है। एक तो पहलू ये है। वाकईतन वो अभी ऐसे सब बात कर रहे थे कि ये कोई जिहाद है, तो डेफिनेटली जो लोगों को बताया गया वो यही है कि ये जिहाद है और इसमें भी कोई शक नहीं है कि लोग खौफजदा भी हैं। लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक नाकामी ये भी रही है कि वो लोग अगर जो किसी सियासी कैदी के तौर पे या कोई कारकुन उनका गिरफ्तार हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लीगल विंग है वो उस तरह अपने लोगों की एड भी नहीं कर सका है। आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफिशियली वो नंबर नहीं जारी कर सकी। वो तो कहते हैं जी हमारे हजारों लाखों कारकुन कैद हैं, हमारे लोग सियासी कैदी हैं, तो वो ऑफिशियली नंबर नहीं जारी कर सकी, तादाद नहीं बता सकी कि कितने लोग उनके मुल्क भर में इस वक्त जेलों में हैं और किन किन इल्जामात में हैं। तो ये तो बहुत से फैक्टर्स हैं, 9 मई हमारे सामने है। उसके बहुत से लोग जो हैं वो आप देखिए उनको सजा हुई है, लेकिन दूसरी जानिब उमर अयूब साहब को जो सजा हुई है या दीगर को जो हुई है, उनमें चंद ऐसे हैं कि जिनको फैसलाबाद के मुकदमे में सजा दे दी गई, वो फैसलाबाद में उस वक्त मौजूद ही नहीं थे। तो ये बहुत सा एक मिला जुला सिलसिला है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए अगर कोई अब इस बात से भी आंखें चुराए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अगर ये हुआ और मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत में आने के बाद बिलखुसूस पंजाब में काम नहीं किए हैं, बिल्कुल काम किए हैं, लोगों के सेंटिमेंट उससे भी बदले हैं। दूसरी जानिब एक क्वेश्चन जो है वो केपीके के लोगों में भी है, वो जज्बात भी उभर रहे हैं कि आप जो हैं ठीक है, खान कैद है, लीडर को रिहा करवाना है, लेकिन जब आप आके इस डिटाई के साथ कहते हैं कि हम तो आए इसलिए हैं कि हमने लीडर को रिहा करवाना है, तो आप इस बात को बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे के या बतौर हुकूमत आप इस बात को नहीं उस तरह फोकस करते कि हमने गवर्नेंस भी बेहतर करनी है, हमने लोगों के काम भी करवाने हैं, तो फिर लोगों के जहनों में भी जाहिर है बहुत लोग तो फॉलोअर हैं, वो इमरान खान के हैं, वो सोहेल अफरीदी के नहीं हैं, वो सलमान अकरम राजा के नहीं हैं, वो बैरिस्टर गौहर के नहीं हैं। लेकिन एट द एंड लोग सोचने में भी मजबूर होते हैं कि भाई हुकूमत तो इसलिए बनाई जाती है कि हमारे मसाइल हल हो, हमारे मसाइल तो बढ़ते ही जा रहे हैं। केपीके के जो हालात हैं, मैं खुद केपीके से मेरा ताल्लुक है, 2005 के जलजले को 20 साल हो गए हैं, 13 साल से हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। आज भी हमारे इलाके में BHUs नहीं बने हैं, आज भी हमारे इलाके में स्कूल्स हैं वो मुकम्मल नहीं हैं, जो तामीरात होनी थी, जो सड़कें बननी थी वो मुकम्मल नहीं है। तो बहुत से मसाइल हैं, ये हर इलाके की कहानी मौजूद है। लेकिन जब बात की जाती है मिनिस्टर से, लोगों से, तो वो ये कहते हैं जी हमारा तो मकसद कुछ और है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर एक ये भी है कि रियासत इसलिए भी मोहतात हो गई है, 26 नवंबर का वाकया आपके सामने है, फिर गंडापुर साहब ने जो 2-3 बार चढ़ाई करने की कोशिश की, और अब सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो सोहेल आफरीदी हैं वो इंटाइटल्ड हैं सरकारी प्रोटोकॉल लेने का, टैक्स पेयर के पैसे के जरिए प्रोटोकॉल लेने का। अब इसमें भी बात हो रही है कि आप आके सरकारी प्रोटोकॉल के साथ आके एहतजाज करते हैं, कभी अब दारुल हुकूमत में, कभी रावलपिंडी में। तो ये बहुत से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से रियासत को सख्ती करनी पड़ रही है। और दूसरा फैक्टर ये भी है कि उस सख्ती की वजह से लोग नहीं निकल रहे हैं। और तीसरा फैक्टर ये भी है कि कारकर्दगी भी अब कहीं ना कहीं जानी जा रही है, परखी जा रही है। वो जो जुनून था, वो जो इश्क था, वो जो जिहाद की बातें थी, वो जो हकीकी आज़ादी के रंग थे, सारे नहीं, लेकिन एक सेगमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये जन्म ले चुका है कि ये सब भी किसी हद तक फरेब लगता है। क्योंकि बारहा यहाँ पे बात की गई, बैरिस्टर गौहर कह चुके जी हम मुज़ाकरात की भीख मांगते हैं, खुद भी एक बात की गई जो है कि इदारे हमसे बात करें, हम बात करने को तैयार हैं। तो उससे वो भी लोगों को लगा कि कल तक आप हकीकी आज़ादी की बात कर रहे थे, लेकिन ट्रंप के
मदद लेने के लिए आपने मिलियन ऑफ डॉलर्स लगा दिए, आपने लॉबिंग कर ली। तो ये बहुत से फैक्टर्स हैं, जब आप इन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो बाज़ाब्ता तौर पे कंट्राडिक्शन है, और जिन लोगों को समझ-बूझ है वो इस कंट्राडिक्शन को भी देखते हैं, और इसलिए अब वो पैशन, वो जुनून, वो जज़्बा उस तरह नहीं रहा। पॉइंट टेकन। शबीर डार साहब, इसी नुक्ते पर आपकी ओपिनियन ज़रूर लूँगा कि आपको क्या लगता है ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं कि 8 फरवरी को क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इंसिडेंट के बाद जो अभी हो रहा है, और एक आप कह लें कि वार्म अप मैच ही आप इसे कह लें, तो क्या 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई सरप्राइज़ दे पाएगी? ग्राउंड रियलिटीज़ क्या कहती हैं? देखें, जो ये कहा जाता है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुला छोड़ दिया जाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया जाए या लोगों को आज़ादी दी जाए, तो उसके बाद पता चलेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट बेस है कि नहीं है। देखें, जब आप इस किस्म की तहरीक चलाते हैं, जब कभी भी ऐसी तहरीक चली है, तो कोई आइडियल माहौल नहीं होता। लोगों के ऊपर पर्चे भी होते हैं, लोगों की गिरफ्तारियां भी होती हैं, मारदाड़ भी होती है, लोगों के रास्ते भी रोके जाते हैं, जेलों में भी डाला जाता है। ये हमने माजी में ये चीजें देखी हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात है जिसकी ओवरऑल जो सियासत रही है वो एहतजाजी सियासत ही रही है, और उनके पास एहतजाज की पूरी स्ट्रेटजीज, और वो लॉकडाउन करते रहे हैं, वो शहरों के शहर बंद करते रहे हैं, वो हुकूमत में भी रहे हैं। एक सूबे में उनकी 15-16 साल से हुकूमत है, बल्कि ज्यादा ही है। तो उनके पास एहतजाजी तहरीक चलाने की मुख्तलिफ बाकी जमातों से बहुत ज्यादा एक एक्सपीरियंस भी है, तजर्बा भी है और स्ट्रेटजीज भी है। लेकिन अगर देखा जाए इस वक्त जो पोजीशन है, अलीमा खान खुद कॉल देती हैं कि 10,000 लोग अडियाला जेल के बाहर जमा हों। अडियाला जेल के बाहर 300, 400, 500, 600 लोगों के अलावा कोई नहीं होता। हाँ, 2 दफा हमने देखा कि अडियाला जेल के बाहर 5 से 6,000 लोगों का मजमा जमा हुआ है। पूरे पंजाब से, केपी से लोग आए हैं। लिहाजा ये कहना कि रास्ते रोके जाते हैं, पहुंचना मुश्किल है, भाई वो अगर 5-6 हजार लोग पहुंचे वहां पे पिछले दो हफ्ते कबल, तो वो कैसे पहुंचे? या अलीमा खान अगर 500-600 लोगों को लेकर पहुंच जाती हैं तो कैसे पहुंच जाती हैं? तो सुहेल आफरीदी को किस तरह एक्सेस मिलती है? अगर मुलाकातें बंद हैं, मुलाकात नहीं करने दी गई है या दी जा रही है, तो उनको वहां तक एक्सेस क्यों दी जाती है? ये कहना मेरा ख्याल है गलत, क्योंकि हम 2-2.5 साल से अडियाला जेल कवर कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उस तरह से लोगों के रास्ते रोके गए हैं कभी, कि बिल्कुल ही लोगों की एक्सेस बंद कर दी गई है। अलीमा खान आई हैं, उमर अयूब साहब आते रहे हैं, अलीमीन गंडापुर साहब आते रहे हैं, जितने भी इनकी लीडरशिप है वो आते रही है, लोगों को साथ लाती रही है, और वहां पे पूरी रात मजमे लगे रहे हैं। लेकिन लोग क्यों नहीं निकल रहे हैं? हमारी भी कुछ लोगों से बात हुई, कल भी जब सुहेल आफरीदी साहब बैठे हैं, उनके अपने साथी, यानी जो सुहेल आफरीदी साहब लाहौर गए हैं, कराची गए हैं, या अपने सूबे में उन्होंने मुख्तलिफ दौरे किए हैं, तो मैंने एक उनके करीबी दोस्त से पूछा, मैंने कहा जी सुहेल आफरीदी साहब आप जेल नहीं आ रहे हैं इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए, काफी अरसा हो गया? तो उन्होंने कहा यार जो अभी बना है ना इमेज उनका स्ट्रीट मूवमेंट की वजह से कराची लाहौर गए हैं, तो हम चाह रहे हैं कि जो इमेज बना है इसको हम डाउन नहीं करना चाहते, क्योंकि अडियाला जेल आके सुहेल आफरीदी साहब को बैठना पड़ता है, फिर यहाँ से बगैर मुलाकात के वापस जाना पड़ता है, तो एक मोराल डाउन हो जाता है लोगों का भी, और जाहिर है वो एक सूबे के वजीर आला है, तो हम नहीं चाहते कि इस तरह दोबारा हो। जो अभी बना हुआ है, एक लेवल बना हुआ है, उसको हम मेंटेन रखना चाहते हैं। लेकिन कल जब सुहेल आफरीदी साहब वहाँ आए तो मेरी उनके करीबी वज़रा से भी बात हुई, तो मैंने कहा जी आज क्यों आए हैं? और कल हमने देखा कि सुहेल आफरीदी साहब परेशान भी थोड़े थे, और उनके चेहरे से बिल्कुल आया था कि कोई उन पर प्रेशर है। अच्छा, उसके बाद मेरी कुछ लोगों से बात हुई वहां पे, तो उन्होंने कहा जी इन पे प्रेशर है कि यहाँ बैठना है और धरना देना है, हमें इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से हम जो भी मामलात है वो चलते रहें, लेकिन हमें इमरान खान साहब की राय करानी है। यानी सुहेल आफरीदी पे इस वक्त जो प्रेशर है पार्टी का, वो ये है कि आपको इतना अरसा हो गया, आपको बनाया ही गया इसलिए कि आपको ये ओहदा ही इसलिए दिया गया क्योंकि गंडापुर साहब वो जो सीरियस कोशिश नहीं कर रहे थे, तो आप ये करेंगे। और इस वक्त उन पे ज्यादा प्रेशर ये है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अभी तक उन्होंने कोई ठोस, कोई अमली इकदाम नहीं उठाए। लिहाजा कल भी जो मेरी बात हुई है तो उन पे ये प्रेशर जरूर है कि वो कुछ करें। सलमान अकरम राजा साहब वहां पे बैठे थे, और दूसरे जो लोग सुहेल आफरीदी का जो अपनी जो कंपनी है वो सारी वहां बैठी रही, उन पे प्रेशर है। लिहाजा यही वजह है कि
वो कल आए हैं। अदरवाइज जो उनकी सीनियर पार्टी लीडरशिप है या जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का प्लेटफॉर्म है, वो वहाँ पे भी मेरी लोगों से बात हुई। उन्होंने कहा जी इस तरह अडयाला जेल नहीं जाना चाहिए, हमने ये फैसला किया है कि 8 फरवरी पे सारे फोकस रखें और उसके हवाले से अपनी अपनी तैयारी करें, और पूरा उनका प्लान भी दिया गया है, पूरी पार्टी को भी दीगर जो जमातें इसमें शामिल है। लेकिन ये बार बार अडयाला जेल जाना और वहाँ बैठना, और इससे जो है वो जो असल जो उनका टारगेट है वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। यानी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का एक अपना जो है प्रोग्राम है, पीटीआई के अंदर जो ग्रुपिंग है वो अपना अपना तरीका जो है अख्तियार किए हुए हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लग नहीं रहा कि 8 फरवरी को कोई बड़ा एहतजाज जो है प्लान किया जा सकेगा। जी ठीक हो गया। असदुल्ला खान साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपसे लूँगा इस पर कि इस वक्त मफाहमत की या मुज़ाकरात के लिए कोई साजगार माहौल तो वैसे भी नहीं है, और अब ये जो एक पूरा एपिसोड हुआ है सेहत के हवाले से, यूजुअली ये होता है कि जो CBMs भी हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी हैं, वो बड़ेपन का मुजाहरा यूजुअली हुकूमत ने करना होता है। लेकिन इस वक्त शायद जो अवामिल हैं उनसे ये लग रहा है कि गवर्नमेंट भी कोई इंटरेस्टेड नहीं है मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए, या कोई एक पॉलिटिकल कंसेंसस हो जाए। ऑब्वियसली जियोपॉलिटिकल सूरत हाल भी ऐसी है, मुल्क के अंदर भी मामलात ऐसे चल रहे हैं, टेररिज्म के हवाले से इतने इश्यूज हैं, तो बेहतर तो ये होता कि एक पॉलिटिकल कंसेंसस होता, एक इत्तफाक़ राय होता सियासी सतह पर। लेकिन हुकूमत की नीयत जो है क्या वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता वो इंटेंट के जी चीज़ें ठीक हों CBMs, वरना इस एक नुक्ते पे तो हो सकता था मुलाकात रात को ही डॉक्टर्स की करवा दी जाती। देखिए, नून लीग की आप सियासी मजबूरियों को समझें। नून लीग को ये लगता है और ठीक लगता है कि अगर वो इमरान खान को ज़रा से भी पॉलिटिकल स्पेस दे देंगे, तो चूंकि इस वक्त ग्राउंड पर कोई सपोर्ट उनके लिए मौजूद नहीं है, तो सियासी तौर पर उनकी बका खतरे में पड़ जाएगी। नून लीग को ये एहसास है कि ग्राउंड पर अभी पिछले इलेक्शन में तो चलिए जो 17 सीटें भी थीं या नहीं थीं, लेकिन इस दफ़ा अगर इलेक्शन होते हैं तो शायद वो इतनी सीटें भी ना ले सकें, और उन्हें लगता है कि जब तक इमरान खान जेल में है तब तक वो हुकूमत में रहेंगे। आप देखें ना कि 80-80 हज़ार वोटों से, 1-1 लाख वोटों से, 1.25 लाख वोटों से हारे हुए लोग जो हैं वो वजीर बने बैठे हैं। यानी 25,000 वोट लिए, मुखालिफ ने 1.5 लाख वोट लिया, इन 25,000 वाले का वोट तब्दील करके फॉर्म 47 पे 1.5 लाख से बढ़ा दिया गया और उसको वजीर बना दिया गया। ऐसी एक नहीं, काबीना में कई मिसालें हैं। क्या इनमें से कोई चाहेगा कि मुज़ाकरात हों? अगर मुज़ाकरात की कोई बात होगी भी तो ये तो शोर मचा देंगे, कहेंगे नहीं नहीं नहीं, नहीं मुज़ाकरात ऐसी, ये तो 9 मई वाले हैं, ये तो दहशतगर्द हैं, ये तो इंतशार वाले हैं, इनके साथ बातचीत नहीं होनी चाहिए। तो नून लीग का ये सियासी, नून लीग की मजबूरी है कि, और वो लोग जो इस वक्त सारे अपॉर्चुनिस्ट हैं, जो मौका परस्त बने बैठे हैं, जिन्होंने इससे फायदा उठाया है, वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि मुज़ाकरात हों। तो नून लीग अगर कभी मुज़ाकरात करेगी भी तो एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर करेगी, कोई और कुव्वत इसको रियलाइज करेगी कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी दरकार है। देखिए 3 साल हो गए, पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कुछ नहीं मिला, सियासी इस्तेहकाम भी नहीं आया, कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा जब तक पाकिस्तान में इतना पॉलिटिकल शोर होगा, इतनी अनस्टेबिलिटी होगी, इतना ज्यादा गैर यकीनी की कैफियत होगी, कौन आगे पैसा इन्वेस्ट करेगा? इस बात का बहरहाल किसी ना किसी को पाकिस्तान में रियलाइज इस बात को करना पड़ेगा कि अगर यहां इन्वेस्टमेंट चाहिए, मुआशी इस्तेहकाम चाहिए, तो ये सियासी शोर होगा खत्म करना पड़ेगा। ये भी करोड़ों लोग हैं जो इमरान खान की आवाज हैं और एक पॉलिटिकल रियलिटी को सपोर्ट करते हैं, उनकी भी कोई अहमियत है, उनका भी कोई वजूद है। नून लीग का भी होगा, पीपल्स पार्टी का भी होगा, मगर उनका भी कोई वजूद है। इस हकीकत को जब भी तस्लीम करेंगे, बहरहाल तस्लीम करना पड़ेगा, और तस्लीम के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। तो नून लीग तो मुज़ाकरात की तरफ कभी नहीं आएगी और कभी नहीं चाहेगी कि मुज़ाकरात कामयाब हो। और ऐसे मुज़ाकरात जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ स्पेस मिल रही हो, मार्जिन मिल रहा हो। आप देखिए, ये मार्जिन तहरीक इंसाफ ने नून लीग में से निकालना है। जितना मार्जिन पीटीआई को मिलेगा उतना मार्जिन नून लीग का कम होगा। उन्हीं के हिस्से में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हिस्सा मिलना है जो इस वक्त वो लिए बैठे हैं। तो इसलिए ये मुज़ाकरात का मुझे तो कभी खुशगुमानी नहीं रही कि नून लीग मुज़ाकरात करने में दिलचस्पी रखती है और उसमें से वो अपना कोई सियासी फायदा निकाल सकते हैं। नून लीग को ये इस बात का यकीन है कि उनका कोई सियासी फायदा इसमें नहीं होगा। पॉइंट टेकन। फैसलाबाद साहब, शॉर्ट कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपसे भी लूँगा कि इस वक्त मुज़ाकरात क्या, जो जैसे खबर भी आई कि
मुज़ाकरात के कोई इम्कानात नहीं हैं, तो आखिर क्यों नहीं हो रहे मुज़ाकरात? मुज़ाकरात इसलिए नहीं हो रहे हैं कि माज़ी में जब भी मुज़ाकरात की कोशिश की गई तो जो दोनों एंड से उसमें कोई संजीदगी तो थी नहीं। अ, बुनियादी तौर पे जहाँ तक असद साहब बात कर रहे हैं कि अगर पीटीआई को स्पेस मिलनी है तो वो मुस्लिम लीग नून की स्पेस कम होके ही मिलेगी। और सियासत में यही होता है कि आप जब जो भी हुक्मरान जमात होती है, आप उसकी स्पेस जो है उसको लेते हैं और फिर करते-करते आप हुकूमत में आते हैं या आप इक़्तिदार में आते हैं। लेकिन उसके लिए एक सियासी हिकमत अमली चाहिए होती है, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी चाहिए होती है। जहाँ हुकूमत संजीदा नहीं है, तो वहाँ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बनाने में बड़ी नाकाम रही है। और आप खुद देखिए कि वो लोग जो आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन किसी ज़माने में वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कलीदी लोग जाने जाते थे। वो सबसे ज़्यादा तनकीद करते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप पे। राइट। अब मौजूदा लीडरशिप में बैरिस्टर गौहर हैं, सलमान अकरम राजा हैं, बाकी लोग हैं। यहाँ पे तो अलमिया ये है कि जो वज़ीर आला केपी के हैं, उनकी स्टेटमेंट कुछ होती है और जो पार्टी के तर्जुमान हैं, शेख वकास अकरम, उनकी स्टेटमेंट कुछ होती है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है, वो पॉलिटिकल मैच्योरिटी ना होने की वजह से हुकूमत को किसी भी ट्रैप में लाने में नाकाम रही है। और सियासत जो है, वो इसी का नाम है। आप देखिए सीओडी हुआ, उसके बाद फिर जरदारी साहब जो हैं, ऑल्दो एक टाइम आया, उसके बाद उनकी हुकूमत चली गई। विफाक में हुकूमत नहीं बना सके, लेकिन पिछले 20 सालों से सिंध में वो रूल कर रहे हैं और आज इतनी नशिस्तें होकर भी वो प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो इसी को सियासत कहते हैं। राइट। मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसमें बड़ी कमी और फिर हठधर्मी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और लास्ट कमेंट मेरा ये है कि देखिए, आपने भी मखदूम साहब, आप भी गवाह हैं, हम भी गवाह हैं कि जब भी एस्टेब्लिशमेंट जिसको हम कहते हैं उनसे बात होती है तो वो कहते हैं जी मुज़ाकरात करना सियासी हुकूमत का काम है, सियासी जमातों का काम है, बिल्कुल। हमने मुज़ाकरात नहीं करने हैं। तो ये भी एक फैक्टर है, क्यों पॉइंट नहीं टेकन। करने हैं। पॉइंट टेकन। शबीर डार साहब, आपसे शॉर्ट कंक्लूडिंग रिमार्क ज़रूर लूंगा कि मुज़ाकरात क्यों नहीं हो रहे, इस पे आपकी ओपिनियन क्या है? देखिए, मुज़ाकरात के लिए एक माहौल बनाया जाता है, उसके लिए एक जो है रवैयों का देखा जाता है लोगों के। लेकिन इमरान खान साहब जिनसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं वो मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हैं, और जो मौजूदा हुकूमत, जो हुक्मरान है, उनसे इमरान खान साहब बात नहीं करना चाहते हैं। हमारी कई मरतबा बात हुई है इमरान खान साहब से आमने सामने। मैंने कहा जी आप बात क्यों नहीं करना चाहते हुकूमत से? उन्होंने कहा जी इनके पास इख्तियार नहीं है, ना ये अहल है इस बात के। मैंने कहा तो फिर आपकी नजरें तो अभी भी इस्टेब्लिशमेंट पे ही है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल जी, जिनके पास असल ताकत है मैं उन्हीं से बात करूंगा। लिहाजा ये कहना कि इमरान खान साहब कभी कोई डील नहीं करेंगे या नहीं करना चाहते थे, तो मेरा ख्याल है कि ये बात गलत है। वो बात करना चाहते हैं और जिनसे बात करना चाहते हैं वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, एक दो दफा सीरियस अटेम्प्ट्स हुई हैं अली मीन गंडापुर के वक्त में, लेकिन वो मेच्योर नहीं है। इमरान खान साहब ने उसमें भी जो है अपना जो उनका रवैया था उसकी वजह से मामला खराब हो गया। लेकिन हुकूमत से वो मुज़ाकरात नहीं चाहते किसी सूरत, और फिलहाल इस किस्म की मुझे हालात नजर भी नहीं आ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया शबीर डार साहब, असदुल्ला खान साहब और फैसल अब्बासी, आप सब। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। इस छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर शाहिद मसूद ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बैरिस्टर साहब, बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकात नहीं हो पा रही। अडियाला जेल के बाहर धरने का मंसूबा था, लेकिन फिर वो धरना कैंसिल किया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने बैठने का फैसला किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी क्या होने जा रही है? प्रेशर बिल्ड करना शायद यूं लग रहा है कि ज़रूरी होता जा रहा है, क्योंकि ज़ाती मुआलिज तक से मुलाकात नहीं करवाई गई और तशवीश बरहक भी है। लेकिन इस सब के अंदर पीटीआई की क्या पॉलिसी जो है प्रेशर बिल्ड करने की, वो कारामद हो भी पाएगी या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी आपने फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। गुजारिश ये है कि सिविलाइज सोसाइटी होती है जिस मुल्क के अंदर कोई आइन, कोई दस्तूर, कोई कानून या अदालतें होती हैं, वहां पे ऐसा नहीं होता।
आज पाकिस्तान के अंदर हमने एक फस्तायत का निज़ाम जो है वो गर्म कर दिया है। इमरान खान साहब को लेकर आए रोज जो है एक नया इंतशारी कैफियत को क्रिएट किया जाता है। हालांकि चीजें इतनी मुश्किल या कोई इतनी पेचीदा नहीं है जितनी इस हुकूमत ने हुकूमत वक्त ने बना दी हैं। आ, पाकिस्तान के अंदर आपके पास ये जेल मैनुअल है, आपके पास आईने पाकिस्तान है, आपके पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का ऑर्डर है जो ये कहता है कि आप कैदियों से मुलाकात करवाएंगे, उनके रिश्तेदारों की मुलाकात करवाएंगे। अगर कोई कैदी किसी वक्त कोई बीमार होगा तो उसका इलाज जेल के अंदर होगा, अगर जेल के अंदर मुमकिन नहीं तो उसके लवाहिकीन को उसके वर्सा के साथ मिलके उनकी इजाजत के साथ आप उनका इलाज बाहर से करवाएंगे। और पाकिस्तान की तारीख इस किस्म के वाकयात से भरी पड़ी है। लेकिन यहाँ पे आज हो क्या रहे, जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये फाशिस्ट किस्म का एक रजीम है जिसके अंदर से हम गुजर रहे हैं कि ना तो यहाँ पे जो है वो आइन को माना जा रहा है, जो मुख्तलिफ फंडामेंटल राइट्स हैं, बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, उनकी आए रोज वायलेशन हो रही है। ना यहाँ पे कानून जो जेल मैनुअल की शक्ल के अंदर मौजूद है, और ना यहाँ पे अदालत के ऑर्डर को माना जा रहा है और बार बार उस ऑर्डर की तौहीन की जाती है। लेकिन 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद अदालत को भी शायद हमने बेबस करके रख दिया। ये पार कंसोलिडेट करते चले जा रहे हैं। अवाम पाकिस्तान के हवाले से इनको कोई सरोकार नहीं है, न इनको खबर के अवाम किस हालत से गुजर रही है। और सबसे बड़ी सियासी जमात जिसके लीडर इमरान खान साहब हैं, आज उनकी सेहत को लेकर हमें बहुत ज्यादा तशवीश लाक है कि एक रात आप उनको अडियाला से निकालते हैं, आप उनको पेम्स लेकर जाते हैं, वहां पे आप उनको रेटिना रप्चर का केस था, वहां पे रेटिना के हवाले से कोई डॉक्टर भी मौजूद नहीं है, आप किसी को खबर नहीं होने देते। फिर हुकूमती मिनिस्टर्स को भी इस बारे में लाइव रखा जाता है, वो बार बार कल तक या परसों तक तरदीद करते रहे जब तक कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने खुद आकर इस बात की तस्दीक ना कर दी कि इमरान खान साहब को लाया गया था। तो इस मुल्क के अंदर कोई आइन को कानून मौजूद है ना, तो उस आइन और कानून ये कहता है कि आपने लवाहिकीन को बताना है, आपने उनकी कंसेंट लेनी है, आपने डॉक्टर्स उनकी मर्जी के उनको देने हैं, लेकिन नहीं दिया जा रहा। तो इसको मैं फस्तायत, इसको मैं फाशिस्ट रजीम ना कहूं तो और क्या कहूं। और ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं, ये तो अब इंटरनेशनल बॉडीज कह रही हैं। यूनाइटेड नेशन की आज एक रिपोर्ट आई ह्यूमन राइट्स के हवाले से, जिसके अंदर उन्होंने ईमान मजारी, हादी अल चिट्ठा के हवाले से सख्त कंडेम किया पाकिस्तान को। और उसके अलावा जो है मतलब आपने पिछले दिनों शायद यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्टर थे एलिस एडवर्ड, उनकी रिपोर्ट थी इमरान खान के हवाले से कि ना सिर्फ बुनियादी जो हकूक हैं विच आर प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री, लेकिन जिनके सिग्नेटरी पाकिस्तान इंटरनेशनली भी है, उनकी भी वायलेशन हो रही है टू द एक्सटेंट ऑफ इमरान खान साहब। तो ये तो पूरी दुनिया जो है अब इस चीज को कंडेम कर रही है, लेकिन इनकी जो है किसी मतलब ये किसी चीज को खातिर में नहीं ला रहे। तो ये एब्सोल्यूट एक अथॉरिटेरियन रजीम की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो अवाम पाकिस्तान जिन्होंने इमरान खान साहब को 2 करोड़ 70 लाख वोट दिया, वो ये सब कुछ देख रहे हैं। आज भी हम हर इदारे के सामने जाकर अपनी पुकार रख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी भी चीफ मिनिस्टर KPK along with all the parliamentarians, not only from the parliament but also from all the assemblies across Pakistan, they are present before the Supreme Court। पिटीशन डाल दी गई है कि आप कम से कम हमारी मुलाकात तो होने दें। ये क्या मांग रहे हैं, क्या कोई गैर आईनी, क्या कोई गैर जमहूरी या कोई गैर कानूनी चीज मांग रहे हैं? ये तो सरीहन आइन और कानून के मुताबिक है, लेकिन नहीं दिया जा रहा। तो ये मैं पहले जिस तरह का ये एक फाशिस्ट हुकूमत है हमारे ऊपर मुसल्लत की हुई है, जिनको आइन कानून दस्तूर से कोई सरोकार नहीं, और इसके खमियाजे भी ये हुकूमत भुगत रही है। इकोनॉमी इन्होंने तबाह करके रख दी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है कोई नहीं, मुल्क की अदलिया जिसके लिए इन्होंने आईनी तरमीम की, इन्होंने कहा जी बैकलॉग बहुत ज्यादा है, क्या आज बैकलॉग कम हो गया? कोई सुनवाई नहीं है किसी आम आदमी की, सिर्फ अपनी पावर कंसोलिडेट करने के लिए तरमीम कर दी गई। और अब फिर दोबारा अवाम का जो एक मकबूल तरीन लीडर है उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो शायद ये अवाम पाकिस्तान होने नहीं देंगे। और हर दरवाजा हम खटखटाएंगे, और अगर उसके बाद भी हमें कुछ ना मिला तो फिर हम इंशाल्लाह सड़कों पे आएंगे।
पॉइंट टेकन। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है कि जी हम मुलाकात करवाते हैं, वहाँ से कोई सख्त सा बयानिया आ जाता है, ट्वीट आ जाता है, पिछली मुलाकात भी थी, लेकिन जब ये ऑफ़र कर दी गई है कि सिर्फ ज़ाती मुआलिज को मिलने दिया जाए। अच्छा, सेकेंडली बैरिस्टर अकील मलिक है, उन्होंने कहा है कि जेल में इमरान खान की मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज होता है, अस्पताल ले जाना नॉन इशू है। अगर ये नॉन इशू है तो आई थिंक इसे छुपाया जाना जो है वो इस मामले को मशकूक या फिर पेचीदा या तशवीशनाक बना देता है कि फैमिली को आप इन्फॉर्म कर देते हैं कि भाई ये छोटा सा एक प्रोसीजर है, रूटीन का प्रोसीजर है, इसके लिए हम लेकर गए। लेकिन अब अगर ज़ाती मुआलिज तक एक्सेस नहीं दी जा रही और इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी जो मुलाकात करना चाह रहे थे वो नहीं हो रही और सुनवाई उस तरह से नहीं हो पा रही, तो अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास यही लग रहा है कि हल शायद सड़कों पर आना हो। और 8 फरवरी को पहले ही एक एहतजाज की कॉल है, तो आपको लगता है कि पीटीआई इस पोजीशन में है कि इस इंसिडेंट को एक नुक्ता आगाज के तौर पर लेकर आगे बढ़े? देखिए, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर पहले भी सियासी केसेस बनते रहे और सियासी जो काबरीन थे वो पाबंद सलासल रहे, और जब वो पाबंद सलासल होते थे तो उनका ओपन ट्रायल होता था, उनको अदालतों के अंदर लेकर आया जाता था, वहां पे मीडिया तक उनकी एक्सेस होती थी, उनके लॉयर्स तक उनकी एक्सेस होती थी। फिर आपने रिसेंट इंसिडेंट्स के अंदर नवाज शरीफ साहब का केस देखा, जब प्लेटलेट्स की एक झूठी जो है वो रिपोर्ट्स बनाई गई, जिसका तस्दीक जो है वो फैसल वाडा साहब ने की, तो कैबिनेट के अंदर बकायदा इन चीजों के ऊपर डिस्कशन होती थी कि नवाज शरीफ साहब एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, उनकी सेहत के हवाले से बात होती थी। तो ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर ये सब कुछ होता रहे, लेकिन जो नहीं होता था वो ये है कि आज आप आर्टिकल 10A की वायलेशन करते हैं, आप एक जो है मुल्जिम को अदालत तक लेकर नहीं आते, अगर और अदालत को आप चला के जो है जेल के अंदर ले जाते हैं। फिर आर्टिकल 10A कहता है फेयर ट्रायल देंगे, आपकी एक्सेस होगी अपने वकला तक, आप वकला को एक्सेस नहीं देते कि जाकर वो 350 केसेस है इमरान खान के ऊपर और वकला मिल नहीं सकते। उसके बाद जो है आप डॉक्टर्स तक रसाई हमेशा मिलती रही, लेकिन डॉक्टर्स नहीं मिल सकते। अब मुझे बताएं, डॉक्टर्स ने बाहर आकर कौन सी को पॉलिटिकल स्टेटमेंट देनी है? हम तो कल रात से धरना देकर इसीलिए बैठे हैं कि कम से कम डॉक्टर्स को तो मिलने दिया जाए, डॉक्टर्स मिलके चेक कर लें और हम लोगों को एक तसल्ली हो जाए कि इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक है। लेकिन उससे भी डिनाई किया जाता है, जिससे इनकी बदनिश्ती, इनकी मेलाफाइडी जो है वो खुल के सामने आती है। और जिस तरह आपने पहले ये बात की कि अब हमारा पैमाना भी जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज हो रहा है। देखिए, आज से 1.5 महीना पहले हुकूमत पहले कहती थी जी हमारे साथ ये बैठ के बात नहीं करते। हमने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से अल्लामा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान अचकज़ई साहब को मैंडेट दिया, इमरान खान साहब की स्टेटमेंट से उसके बाद गौर अली खान साहब ने भी कहा कि आप इनसे बात करें। प्राइम मिनिस्टर खुद कहते हैं जी कि मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फिर क्या अमर माने है कि उसके ऊपर बात नहीं होती। और फिर आप ये देखें, ये मैं समझता हूँ ये बेख्तियार किस्म की गवर्नमेंट है, इनके पास अगर इख्तियार होता तो इमरान खान साहब के साथ 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर मुलाकात हो जाती। जब स्पीकर जो है नेशनल असेंबली, उन्होंने वादा किया था और 10 दिन इस मामले को ड्रैग किए, अल्टीमेटली ही रिफ्यूज, उन्होंने कहा जी मेरे इख्तियार भी नहीं है। ये मुलाकात उस वक्त हो जाती जब चीफ मिनिस्टर KPK के साथ प्राइम मिनिस्टर जो फॉर्म 47 के, उनकी पहली दफा जब फोन पे बात हुई तो चीफ मिनिस्टर ने कहा जी मेरी मुलाकात करवा दे। तो उन्होंने कहा, प्राइम मिनिस्टर ने, मैं आपको बताऊंगा, और अगले दिन उन्होंने कहा जी कि मेरे इख्तियार में नहीं और ऊपर से इजाजत नहीं मिली। तो जो हुकूमत इतनी बेख्तियार है, कभी हमसे मुज़ाकरात की बात करते हैं, कभी हमें जो है वो डंडे के जोर पे जो है हमें धमकियां लगाते हैं कि तुम आओ तुम्हारा बंदोबस्त करेंगे। तो उसके बाद क्या बचता क्या है उस जमात के पास, जिसके मैंडेट को चोरी किया गया, जिसने 2 करोड़ 70 लाख वोट लिए, जिसकी इलेक्शन पिटीशंस आज भी पेंडिंग पड़ी हैं, जो KPK के अंदर हुकूमत बनाकर बैठी है, लेकिन वफाक हर तरह का हरबा इस्तेमाल कर रहा है कि वो हुकूमत किसी तरीके से फेल हो जाए। NFC के अंदर जो हमारा ड्यू शेयर है वो हमें दिया नहीं जाता। ऑपरेशन के नाम के ऊपर वादी तिरा के लोगों के साथ एक खिलवाड़ और एक मजाक किया जाता है और उनकी जिंदगियों को जो है वो वहां पे एट स्टेक कर दिया जाता है। तो इस तरह के मामलात, इस तरह रियासतें नहीं चलती और ये हमें उस तरफ लेकर जा रहे हैं कि जहां पे हम फिर ये सड़कों पे आने पे मजबूर हो जाएं और हम इनको ना चलने दें। राइट, पॉइंट टेकन। बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसी के साथ मखदूम शाह को इजाज़त। निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।